स्वागत है आप सभी का हमारे अपने नए YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथोलॉजी बाय निखिल सर। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर का लास्ट सेशन, जो लास्ट वाला लेक्चर है हमारा, जिसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.1 में के जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 थे प्रूव दैट, उसके हम 7 से लेकर 12 तक सम करने वाले हैं। क्लियर है ना? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था बच्चों कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारे फर्स्ट टू सिक्स जो सम्स थे वो हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग करने वाले 7 से लेके 12 तक सम। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान दीजिए ठीक से यहाँ पे। आज तो हमारा ये ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रूव दैट इसके पहले 6 सम्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और कैसे सॉल्व करने हैं, कितने आसान होते हैं, ये भी हम लोगों ने सीखा है। क्लियर ना? तो आज हम लोग करेंगे 7 से लेकर 12 सम। तो हमारा 7th वाला सम क्या कह रहा है देखिए। साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन क्या है देखो हमारा, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर ना? तो एग्जांपल का ठीक से ऑब्जर्वेशन कीजिए। क्लियर है ना? तो इसमें मैक्सिमम टर्म्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 टर्म्स है, राइट हैंड साइड में भी 2 टर्म्स है। क्लियर ना? अगर पावर कंसीडर किया जाए तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका पावर कितना है? 4 है। क्लियर ना? तो हाईएस्ट पावर किसका है? आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका पावर आपका क्या है? हाईएस्ट है। तो हम लोग LHS सिलेक्ट करेंगे प्रूफ करने के लिए। ओके बच्चों लोग, तो चलते हैं हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो हमारा LHS देखो क्या है। LHS है हमारा यहाँ पे साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। ओके बच्चों, अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन रेस टू 4 थीटा और कॉस रेस टू 4 थीटा, उसे हमें क्या करना है? इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर एक्सप्रेस करना है। क्या करना है? इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर एक्सप्रेस करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस। हमने क्या किया बच्चों, साइन रेस टू 4 थीटा को हमने एक्सप्रेस किया साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, कॉस रेस टू 4 थीटा को हमने एक्सप्रेस किया कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। लॉ ऑफ इंडाइसेस हमें पता है, कौन सा लॉ ऑफ इंडाइसेस हमने यूज किया? a रेस टू m रेस टू n इज इक्वल्स टू सिंगल बेस टू इंडेक्स, तो इंडेक्स का क्या होगा आपका? मल्टीप्लीकेशन। वैसे यहाँ पे सिंगल बेस टू इंडेक्स, इंडेक्स का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। 2 2 जा 4, यही रहने वाले। ओके, तो ऐसा हम लोगों ने क्यों किया देखो। अभी इस तरीके से एक्सप्रेस करने के बाद हमें क्या मिला देखो, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको हम लोग एक कंसिडर करके चलेंगे और ये जो हमारा सेकेंड ब्रैकेट है इसे हम लोग बी कंसिडर करके चलेंगे। ओके बच्चों, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है देखो यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी। ओके बच्चों, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है हमारा? 1। ओके बच्चों, और हमारा जो सेकेंड ब्रैकेट है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अभी इस ब्रैकेट से अगर हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? वही रहने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, तो अभी हमें राइट हैंड साइड को ऑब्जर्वेशन करना है। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? हमें सिर्फ कॉस के टर्म्स चाहिए। ओके, और यहाँ पे क्या आया हमारा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी नो द रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों?
साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों ने ये रिलेशन बनाया था। आगे क्या आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन मेंशन कर दो फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 एज इट इज, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितने बार है, 2 टाइम्स है, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा आपका -2 कॉस स्क्वायर थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे RHS, यानी कि हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके बच्चों, और हमारा फाइनल स्टेप क्या होगा, एग्जाम्पल हमें लिखना है, sin रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे लिखना है आपको हेंस प्रूफ। काफी आसान है। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है बच्चों हमारा 9th वाला सम, जो कि 9th 8th वाला सम, पहले 8th वाला कर लेंगे। 8th वाला सम क्या है हमारा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। क्लियर है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर हम लोग इसका ठीक से ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्लियर है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे LHS लेके RHS भी प्रूफ कर सकते हो और RHS लेके LHS भी प्रूफ कर सकते हो। ओके, पर अभी इस एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, RHS सिलेक्ट करेंगे LHS प्रूफ करने के लिए। क्यों, क्योंकि आपका RHS में कौन सा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। क्लियर ना, तो रैशनल फंक्शन को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा RHS लेंगे हम यहाँ पे। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको RHS ही लेना है, आप लोग LHS भी ले सकते हो। इसमें LHS लेके भी आप लोग RHS प्रूफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और RHS अगर आप लोग लेते हो, क्लियर है ना, तो हमारे रेगुलर स्टेप्स आने वाले हैं, क्लियर है ना, और काफी आसान तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका RHS cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा ये कौन सा फंक्शन है बच्चों, रैशनल फंक्शन है। क्लियर ना, और रैशनल फंक्शन जब भी आपका होगा तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में चेक करना है। क्लियर ना, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका फंक्शन है वो कहाँ पे, न्यूमरेटर में। क्लियर ना, जब आपका प्रूफ दैट में का फंक्शन न्यूमरेटर में होगा और आपको दिया हुआ फंक्शन, क्लियर ना, कौन सा होगा, रैशनल होगा, तब आपको उसे प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। कौन सा प्रोसेस करना होता है बच्चों, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहाँ पे हम लोग करेंगे रैशनलाइजिंग रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये वाला स्टेप। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या होगा आपका cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बच्चों हम लोग इसे, 1 माइनस साइन थीटा का ऑपोजिट साइड आपको लेना है, तो 1 प्लस साइन थीटा से इसको हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन होगा न्यूमरेटर में, तो cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लीकेशन इज वही रहने वाला है, cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, अभी डिनोमिनेटर का ऑब्जर्वेशन कीजिए, 1 को मैं a कंसीडर कर लेता हूँ, साइन थीटा को b कंसीडर कर लेता हूँ, तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है आपका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चों आपका यहाँ पे cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होता है बच्चों आपका cos स्क्वायर थीटा। अप्लाई कर दो फॉर्मूला यहाँ पे,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ये जो cos थीटा जो हमारा डिनोमिनेटर है, ये दोनों टर्म्स के लिए हम लोग सेपरेट आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये क्या आपका cos थीटा का रेसिप्रोकल है, 1 बाय cos थीटा यानी कि रेसिप्रोकल, तो 1 बाय cos थीटा वैल्यू क्या होगा आपका सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा वैल्यू क्या होगा आपका tan थीटा। फॉर्मूला मेंशन कर दो यहाँ पे, 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका सेक थीटा और साइन थीटा बाय कॉस थीटा वैल्यू क्या होता है आपका tan थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था ना, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एल एच एस, क्योंकि हमने आर एच एस लिया था प्रूफ करने के लिए। तो फाइनल क्या होगा, आपको एग्जाम्पल लिखना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे लिखना है आपको हेंस प्रूफ। काफी आसान क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हमारा 9th वाला सब क्या कह रहे देखो, इफ tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, देन प्रूव दैट। तो हमें क्या प्रूव करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने हमें, tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा का वैल्यू है हमारे पास 2, और हमें क्या प्रूफ करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है? तो इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास बच्चों, tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, प्रूफ दैट में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का क्या चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए, यानी कि tan थीटा और 1 बाय tan थीटा इन दोनों टर्म्स का मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। और किसी भी चीज का अगर मुझे स्क्वायर चाहिए हो तो हमें क्या करना होता है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये वाला प्रोसेस करना होता है। ओके बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें पता चला यहाँ पे क्या करना है आपको, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। यानी कि क्या होगा, अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में बाइनोमियल है यानी कि दो टर्म्स है, तो इसका स्क्वायर डायरेक्टली नहीं होगा आपका, तो इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है, tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा आपका 2 स्क्वायर। ये देखो इस ब्रैकेट को ठीक से देखो, ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टर्म को मैं ए कंसीडर कर लेता हूं और सेकेंड टर्म को मैं बी कंसीडर कर लेता हूं, तो आपको कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, मिडल नंबर का साइन प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी कि tan थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, मिडल नंबर का साइन प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म tan थीटा इंटू सेकेंड टर्म 1 बाय tan थीटा प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का tan थीटा कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा, tan थीटा का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 वन जा 2 प्लस 1 बाय tan थीटा का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4।
अब इस +2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा आपका -2। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 -2। +2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या होगा आपके -2 हो गया। तो क्या आया बच्चों आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 -2 क्या होगा आपका सब्ट्रैक्शन 2। और यही हमें प्रूफ करना था ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। काफी आसान प्रॉब्लम्स होते हैं, सिर्फ आपको क्या करना होता है लॉजिक अप्लाई करना होता है, क्लियर ना। अगर आपका लॉजिक प्रॉपर होगा, क्लियर है ना, तो आप लोग ये वाले प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्लियर ना। सिर्फ उन्हें आपको क्या करना है, अप्लाई करने ठीक से आना चाहिए। ओके बच्चों, जल्दी से इस बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये हमारा 10th वाला सम, जो कि है आपका tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin a इंटू cos a। ये वाला सम हमें अभी सॉल्व करना है। दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, क्लियर ना, पर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, काफी आसान सम है, क्लियर ना। कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलेज आपको अप्लाई करने, क्लियर ना। आगे वाले फॉर्मूलेज, आगे वाले स्टेप्स आपको ऑटोमेटिकली सूझती जाएगी, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस सिलेक्ट करेंगे। एलएचएस क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मैक्सिमम टर्म्स है बच्चों। ओके, तो आपका एलएचएस है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये वाला मैं जरा लेफ्ट से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा लेंदी समय मुझे बोर्ड कम गिर जाएगा, क्लियर है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेफ्ट से लिखता हूँ। ओके बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे आएगा आपका tan a अपॉन, अभी देखो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्लियर है ना। तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। 1 प्लस tan स्क्वायर a का वैल्यू होगा हमारा सेक स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का वैल्यू होगा हमारा कोसेक स्क्वायर a। बिल्कुल भी बेसिक स्टेप से, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर a का वैल्यू आया सेक स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का वैल्यू क्या आएगा कोसेक स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर, फॉर्मूलेस लगा दो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, तो क्या आएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, tan a अपॉन लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करना है यहाँ पे। तो सिंगल बेस टू इंडेक्स, तो इंडेक्स का क्या होगा आपका मल्टीप्लीकेशन, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे आएगा सेक रेस टू 4a प्लस कॉट a अपॉन यहाँ पे क्या आएगा बच्चों हमारा कोसेक रेस टू 4a। ओके, तो अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, राइट हैंड साइड का हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया है साइन a इंटू कॉस a हमें चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे tan a cot a sec a और cosec a को हम लोग क्या करेंगे sin a और cos a के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। ओके, तो tan a का वैल्यू क्या होता है बच्चों sin a अपॉन cos a अपॉन sec a का वैल्यू क्या होता है हमारा 1 अपॉन cos a रेस टू 4 है ना, तो रेस टू 4 होगा। cot a का वैल्यू क्या होता है हमारा cos a अपॉन sin a अपॉन कोसेक a का वैल्यू क्या होता है बच्चों आपका 1 अपॉन साइन a
रेस टू 4। यहाँ पे फॉर्मूलेज मेंशन कर दो। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, cot थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका न्यूमरेटर एज इट इज साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए रेस टू 4, क्या होगा 1 रेस टू 4, 1 अपॉन कॉस ए रेस टू 4 कॉस रेस टू 4 ए, प्लस यहाँ पे न्यूमरेटर एज इट इज कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 रेस टू 4 1 अपॉन साइन ए रेस टू 4 साइन रेस टू 4 ए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, न्यूमरेटर हमारा एज इट इज साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये डिनोमिनेटर का साइन एलिमिनेट करके हम लोग कौन सा साइन देंगे, मल्टीप्लिकेशन का, इनटू का, और हमें क्या लेना है डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लेना है। तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल क्या होगा cos रेस टू 4a अपॉन 1, प्लस सिमिलर स्टेप्स हमें सेकेंड टर्म के लिए करने हैं। न्यूमरेटर एज इट इज cos a अपॉन साइन ए इनटू डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लीजिए sin रेस टू 4a अपॉन 1। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, cos a गया 4 गया, कितना बचा आपका 3, sin a कैंसिल आउट हुआ 4 कैंसिल हुआ, कितना बचा आपका 3। ओके बच्चों, तो हमारे यहाँ पे क्या बचा, हम लोग देखेंगे sin a इंटू कॉस क्यूब a प्लस cos a इंटू साइन क्यूब a। ओके बच्चों, तो अभी इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा आपका, साइन ए आपका कॉमन निकल रहा है, और कॉस क्यूब ए और कॉस ए में से क्या कॉमन निकलेगा आपका कॉस ए। तो इन दोनों टर्म्स में से हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहां से देखो इस फर्स्ट वाले टर्म्स में से हमने साइन ए कॉमन निकल लिया, कॉस क्यूब ए में से हमने कॉस ए को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर ए, प्लस वैसे ही सेकेंड टर्म्स में से cos a को हमने कॉमन निकाला है, और sin क्यूब a में से हमने sin a को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा आपका sin स्क्वायर a। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आपका sin a इंटू कॉस a इंटू, अब इसका वैल्यू हमें पता है sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होता है हमारा 1, फॉर्मूला मेंशन कर दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, sin a cos a इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन इज sin a cos a, और यही हमें प्रूफ करना था ना, यही है हमारा RHS, यानी कि हमने क्या प्रूफ किया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। और लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लिखना है और आगे लिखना है आपको हेंस प्रूफ। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये वाला सम आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 11, जो कि है आपका sec रेस टू 4a इंटू 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। ओके बच्चों, तो वापिस से वही स्टेप से हमारे क्लियर ना, एग्जाम्पल का ऑब्जर्वेशन कीजिए, क्या समझ में आ रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में मैक्सिमम टर्म से तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, ऑब्वियसली LHS। हम लोगों ने यहाँ पे LHS सिलेक्ट कर लिया, क्या है आपका LHS, सेक रेस टू 4a इंटू 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। ओके बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेक रेस टू 4a से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेक रेस टू 4a इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन इज
सेक रेस टू 4a माइनस साइन सेक रेस टू 4a इंटू साइन रेस टू 4a मल्टीप्लीकेशन इज सेक रेस टू 4a इंटू साइन रेस टू 4a। आगे क्या बचा आपका माइनस 2 tan स्क्वायर a। ओके बच्चों, इज इक्वल टू साइन सेक रेस टू 4a एज इट इज माइनस, अब यहाँ पे देखो सेक रेस टू 4a इंटू साइन रेस टू 4a, इसका वैल्यू क्या होगा? क्लियर है? इसको हम लोग साइड में सॉल्व करते हैं। सेक a इंटू साइन ए, क्लियर ना? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? सेक a इंटू साइन ए रेस टू 4 माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ओके बच्चों, तो क्या आएगा देखो सेक रेस टू 4a माइनस सेक a इंटू साइन ए मुझे फाइंड आउट करना है, तो सेक a इंटू साइन ए इज इक्वल टू सेक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा 1/cos इंटू ये साइन एज इट इज, तो साइन ए इंटू 1 क्या होगा आपका मल्टीप्लीकेशन साइन ए अपॉन में क्या बचा कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए, यानी कि सेक ए इंटू साइन ए क्या वैल्यू बन रहा है आपका tan ए, तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूं सेक ए इंटू साइन ए वैल्यू क्या है हमारा tan ए रेस टू 4 माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ओके बच्चों, ये वैल्यू कैसे आया यहाँ पे साइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आगे क्या करना है आपको सेक रेस टू 4a एज इट इज माइनस tan a रेस टू 4 क्या होगा आपका tan रेस टू 4a माइनस क्या है आपका 2 tan स्क्वायर a। ओके बच्चों, तो अभी यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है सेक रेस टू 4a एंड tan रेस टू 4a इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मुझे इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर एक्सप्रेस करना है। क्लियर है? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस क्या बचा आपका 2 tan स्क्वायर ए। ओके बच्चों, लॉ ऑफ इंडाइसेस सिंगल बेस टू इंडेक्स इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 4। अभी देखो इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट को मैं ए कंसीडर कर लेता हूं और सेकंड वाले ब्रैकेट को मैं बी कंसीडर कर लेता हूं। ओके बच्चों, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सपांशन इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आपका सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इंटू सेकेंड ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए और आगे क्या बचा आपका माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ओके, क्या आएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट रिमेन्स एज इट इज सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इंटू अभी यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों हमारा 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू होता है हमारा 1 और आगे क्या बचा आपका माइनस 2 tan स्क्वायर ए। डॉट डॉट करके रीजन देंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इस ब्रैकेट से 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा आपका यही वाला ब्रैकेट, तो यहाँ पे आया आपका सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए और आगे क्या बचा आपका माइनस ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए तो इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा आपका माइनस tan स्क्वायर ए। ओके बच्चों, तो वापस से हमें पता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इसका वैल्यू क्या होता है यहाँ पे हमने लिखा था 1। डॉट डॉट करके इसका रीजन देंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और यही हमें प्रूफ करना था ना इज इक्वल्स टू आया आपका RHS। क्लियर है बच्चों? तो इस टाइप के सम्स आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रॉपरली आपको क्या करना है फॉर्मूलेज याद होने चाहिए और प्रॉपरली उनका एप्लीकेशन करने आना चाहिए। ओके बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आज का हमारा लास्ट का जो प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग नए वीडियो में देखेंगे नए चैप्टर्स, जो कि मैं कल अपलोड कर दूंगा। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि हम लोग अलजेब्रा का पूरा सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद साइमल्टेनियसली हम ज्योमेट्री का, क्लियर है ना। तो इस मंथ का हमारा टारगेट है कि इस मंथ में हमें क्या करना है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे। अगर आपके भी कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ओके, तो आज तो देखेंगे इस लेक्चर का लास्ट वाला एग्जाम्पल, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 12। ये है आपका tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। तो ये वाला प्रॉब्लम समझने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों लोग, कि थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज क्या होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे शॉर्टली आपको समझा देता हूं। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, अगर सपोज हमारे पास दो रेशियोज है, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। अगर आपके दोनों रेशियोज अगर इक्वल है, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, अगर आपके इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज ईच रेशियो इज इक्वल्स टू, अगर आप लोग न्यूमरेटर का एडिशन करते हो तो आपको डिनोमिनेटर का भी एडिशन करना होगा। क्लियर है, अगर आप लोग न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको डिनोमिनेटर का भी सब्ट्रैक्शन करना होगा। ये होता है आपका थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। और यहाँ पे ये जो ईच रेशियो है, ये ईच रेशियो मतलब क्या होगा आपका, ए अपॉन बी आप लोग ले सकते हो या फिर सी अपॉन डी। ओके बच्चों, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा ये वाला सम है। क्लियर ना, तो इसमें आपका एलएचएस आरएचएस नहीं आएगा, डायरेक्टली आपको टोटल एग्जाम्पल सॉल्व करके बताना होता है। क्लियर है, तो आइडेंटिफाई कैसे करना है इसको देखिए। अगर आप लोग पूरे एग्जाम्पल में देखोगे तो आपको tan थीटा सेक थीटा और 1 ये तीन ही टर्म्स आपको नजर आएंगे। क्लियर ना, तो हमें पता है tan थीटा सेक थीटा और 1, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके चलेंगे। ओके, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, हमारा बेसिक आइडेंटिटी। क्लियर है ना, वी नो दैट, यहाँ पे लिख के चलेंगे, वी नो दैट। क्या पता है बच्चों हमें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे प्लस 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, क्या किया हम लोगों ने, प्लस 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये tan स्क्वायर थीटा रिमेन्स एज इट इज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1 स्क्वायर। कैसे एक्सप्रेस करेंगे बच्चों हम लोग, 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो अभी सेक थीटा को मैं इनको एक स्टेप इंक्रीज कर लेता हूँ, सेक थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, सेक स्क्वायर थीटा को मैंने कैसे लिखा, सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस इसको कैसे लिखा मैंने, 1 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप, tan स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों लोग, tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू, अभी राइट हैंड साइड का ऑब्जर्वेशन कीजिए, सेक थीटा को मैंने ए कंसीडर कर लिया और 1 को मैंने बी कंसीडर कर लिया। तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला आपका फॉर्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे क्या होगा आपका, सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके बाद क्या करना है, देखो आपको प्रूफ दैट में देखना है, tan थीटा का डिनोमिनेटर में क्या चाहिए आपको, सेक थीटा माइनस 1। ये tan थीटा रिमेन्स एज इट इज, ये इंटू सेक थीटा माइनस 1, ये इंटू का ब्रैकेट लेफ्ट में शिफ्ट किया तो क्या होगा बच्चों आपका, डिवाइड सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या बचा आपका,
सेक थीटा प्लस 1 और ये इंटू tan थीटा राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या होगा आपका अपॉन tan थीटा। ओके, इसे मैं बोल देता हूँ स्टेटमेंट 1। ओके, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक रेशो है a अपॉन बी, राइट हैंड साइड में आपका एक रेशो है c अपॉन डी और ये दोनों रेशो कैसे आपके इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ इक्वल रेशोज। क्लियर है? क्या कह रहा है आपका थ्योरम ऑफ इक्वल रेशोज, अगर आपने न्यूमरेटर का एडिशन किया तो आपको डिनोमिनेटर का भी क्या करना होगा एडिशन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ईच रेशो इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर का एडिशन कर लो tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर का भी एडिशन कर लो तो क्या आएगा आपका डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस 1 और यहाँ पे आएगा आपका प्लस tan थीटा। ईच रेशो मतलब आप लोग ये वाला रेशो सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ये वाला रेशो सिलेक्ट कर सकते हो। हमें कौन सा वाला चाहिए, ये वाला रेशो चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अगर राइट हैंड साइड के टर्म्स रीअरेंज कर लो, न्यूमरेटर तो है ही ऐसे tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों आपका tan थीटा पहले लिख लो, उसके बाद लिखेंगे हम प्लस सेक थीटा माइनस 1। यही हमें प्रूफ करना था ना, तो आगे लिखेंगे हम लोग हेंस प्रूफ, इसको रीजन देंगे फ्रॉम 1 और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेंस प्रूफ। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम लोगों ने जो ज्योमेट्री हमारा जो मैथमेटिक्स का पार्ट 2 है, क्लियर ना, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक लेसन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्लियर है? तो कल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपलोड करने वाले हैं। अगर आपके कुछ भी सजेशंस हो गए मैथमेटिक्स के बारे में, क्लियर ना, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। क्लियर है ना? ऑल सजेशंस आर वेलकम। ओके, चलो बाय बाय दोस्तों।